आखिर क्यों दिया ऋषि दुर्वासा ने देवी रुक्मिणी को श्राप। एक पुरानी कहानी के अनुसार ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु हुआ करते थे। श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा का बहुत आदर और सम्मान करते थे। एक दिन विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर अपने कुलगुरु ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुँचे। ऋषि दुर्वासा का आश्रम श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। आश्रम पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लिया और उन्हें महल में आकर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त यह थी कि जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी आए हैं, उस रथ से वे महल नहीं जाएंगे। वे महल में जाएंगे जब उनके लिए नया रथ मंगवाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले रुक्मिणी की तरफ देखा और फिर ऋषि दुर्वासा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुवर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं आपके लिए एक नया रथ मंगवाता हूँ। पर भगवान किसी वजह से नए रथ का प्रबंध नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने अपने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। ऐसा करने के बाद दोनों ने ऋषि दुर्वासा से रथ पर आने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने मान लिया। इसके बाद ऋषि दुर्वासा रथ पर चढ़ गए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों मिलकर रथ को खींचने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रुक्मिणी को प्यास लगने लगी और उन्होंने भगवान कृष्ण को बताया, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी को धैर्य रखने के लिए कहा और बोले कि कुछ दूर और रथ को खींच लो, इसके बाद हम महल पहुंच जाएंगे। लेकिन रुक्मिणी का गला सूखने लगा और वे परेशान होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण से भी नहीं रहा गया और उन्होंने रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए ज़मीन पर अपने पैर का अंगूठा मारा, जिससे वहाँ गंगा जल की धारा बहने लगी। उस पानी से रुक्मिणी ने अपनी प्यास शांत की और भगवान श्री कृष्ण को भी थोड़ा पानी पीने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की बात मानते हुए अपनी प्यास बुझाई। अब रथ पर बैठे हुए ऋषि दुर्वासा ये सब देख रहे थे और वो इस बात से बहुत नाराज़ हो गए कि किसी ने उन्हें पानी के लिए नहीं पूछा। अब ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से में आ गए और बोले कि तुम दोनों ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं। तब क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को अलग होना पड़ा, पर हार न मानते हुए और श्राप से मुक्त होने के लिए रुक्मिणी ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की, जिसके बाद वे श्राप से मुक्त हो गई, जिसमें उन्हें 12 साल लगे। और यही कारण है कि देवी रुक्मिणी का मंदिर भगवान कृष्ण के मंदिर से दूर है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपकी क्या राय है इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।